प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं स्पेक्ट्रम सीरीज के बारे में। और स्पेक्ट्रम सीरीज किसके बारे में? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के बारे में। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या हुआ? जिस तरीके से हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरीके से अगर मैं He+ हीलियम आयन की बात करता हूँ, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। Li2+ की बात करता हूँ लिथियम आयन की, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। Be3+ की बात करता हूँ बेरिलियम आयन की, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यानी कि केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एटम या आयंस के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम सीरीज की बात करेंगे, और ये हमारे जो नीट और जेईई के सिलेबस में है। अगर मैं स्पेक्ट्रम सीरीज की बात करूँ तो स्पेक्ट्रम सीरीज अगर आप देखते हो तो टोटल जो 6 स्पेक्ट्रम सीरीज होते हैं। लाइमैन, बामर, पाशियन, ब्रैक्ट, फंड और हम्फ्री। ये सब सारे के सारे स्पेक्ट्रम सीरीज के नाम इनके डिस्कवर साइंटिस्ट के नाम के बेस पे पड़ा हुआ है। अगर किसी सीरीज के बारे में लाइमैन ने बताया तो उसको लाइमैन सीरीज कहेंगे, किसी ने जो बामर साइंटिस्ट ने बताया तो उसको बाल्मर कहेंगे, पाशियन ने बताया तो उसको पाशियन कहेंगे। इस तरीके से ये 6 सीरीज हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए, मैंने जो लिखा हुआ N1, N1 जो क्या है? ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो अपने ओरिजिनल स्टेट में जहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पर उसको कोई भी एनर्जी नहीं दी जा रही है, वो क्या कहलाएगी? ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। N2 क्या है? ये एक्साइटेड स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाता है तो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा। कितनी एनर्जी दी जाएगी इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो बहुत कम समय के लिए 10⁻⁸ से लेकर 10⁻11 सेकंड के लिए वहां पर रुकेगा, और फिर जो वो अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। अब ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो वहां पर आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। सिंगल स्टेप में भी आ सकता है, मल्टी स्टेप्स में भी आ सकता है। फिर इसी तरीके से देखें, यहाँ पे मैंने रीजन लिखा हुआ है कि किस रीजन से बिलोंग करता है। और फिर नंबर ऑफ वेव्स कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ लाइंस अगर हम लोग कहें तो नंबर ऑफ लाइंस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लाइमैन है। लाइमैन के लिए जो ग्राउंड स्टेट 1 होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो ये अपने जो ग्राउंड स्टेट 1 से 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में ऐसे जो करते हुए, और अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो कहाँ पे चला जाएगा? इनफाइनाइट लेवल पे चला जाएगा। यानी कि जो एटम में न्यूक्लियस से बाहर, एटम से निकल के बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, जहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो इसकी वैल्यू 2, 3, 4 से इन्फिनिटी है। फिर देखिए यहाँ पे ये किस रीजन से बिलोंग करता है? ये अल्ट्रावायलेट रीजन से बिलोंग करेगा। नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला है N2-1 है। या N2 क्या है? दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। N2 यहाँ पर क्या है? दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होगी। 1 से अधिक क्या हो सकती है? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इन्फिनिटी भी हो सकता है। यह N2 एक्साइटेड स्टेट है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग बामर की बात करते हैं तो बामर के लिए जो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी होती है? बामर के लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 2 होती है। और अगर हम लोग इसके एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो इसके एक्साइटेड स्टेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर वैल्यू 2 से अधिक होगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये किस रीजन से बिलोंग करता है? विजिबल रीजन से। आप सभी को मालूम है कि विजिबल रीजन में 7 डिफरेंट कलर होते हैं। VI, B, G, Y, O, R। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिफरेंट कलर होते हैं। यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर हम लोग तो वायलेट की बात करते हैं तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसका वेवलेंथ लगभग 400 नैनोमीटर होता है। और अगर रेड की बात करते हैं तो इसका वेवलेंथ ये लगभग 700 से लेकर 760 नैनोमीटर तक होता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसका अगर हम लोग देखें तो इसको 450 को लेंगे। इंडिगो का कितना होगा? 450। इसका कितना होगा? 500। इसका कितना होगा? 550। इसका कितना होगा? 600। इसका कितना होगा? 650 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर अगर हम यहाँ पर बामर सीरीज के लिए नंबर ऑफ लाइंस निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा N2-2। N2 फिर से जो क्या है? दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, और N2 की वैल्यू हमेशा 2 से अधिक होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 टू इन्फिनिटी हो सकता है। फिर अगर हम लोग पाशियन सीरीज की बात करते हैं तो पाशियन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होगी।
और N1 मतलब ग्राउंड स्टेट हुआ। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू जो है 3 से अधिक होगी, क्या होगी 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर जो है इन्फिनिटी तक हो सकती है। ये किस रीजन से बिलोंग करते हैं? इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, इंफ्रारेड भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, केवल विजुअल रीजन में जो भी जो है लाइट होते हैं वो सारे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उसका नाम विजुअल हुआ। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या होगा निकालने का? n2-3, जहाँ पे n2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 3 से अधिक होगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो n2 की वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन द 3 होगी। फिर अगर हम लोग ब्रेक की बात करते हैं तो ब्रेक के लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं n2 की वैल्यू तो 4 से अधिक होगी, 5, 6, 7, 8, 9 टू इन्फिनिटी ये सब होगी। अगर हम लोग जो यहाँ पे देखें तो ये भी इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करेगा, यानी कि इसको भी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। और नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होगा n2-4, जहाँ पे n2 की वैल्यू फिर से जो है किससे अधिक होगी? 4 से अधिक होगी। इसी तरीके से जब मैं जो फंड सीरीज की बात करता हूँ तो फंड सीरीज में जो ये ग्राउंड स्टेट है, इस ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, 7, 8 से लेकर जो है इन्फिनिटी तक होगी। ये किस रीजन से बिलोंग करता है? ये इंफ्रारेड रीजन से जो है बिलोंग करेगा। इसको भी हम लोग आंख से देख नहीं सकते हैं। अगर नंबर ऑफ लाइंस निकालने के फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा n2-5, और ये n2 की वैल्यू हमेशा किससे अधिक होगी? ये 5 से अधिक ही होगी। फिर लास्ट वाली सीरीज की बात करते हैं जिसको कहा जाता है हम्फ्री सीरीज कहते हैं। हम्फ्री सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 6 होती है और एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू 6 से अधिक होगी, यानी कि 7, 8, 9, 10 से लेकर जो है इन्फिनिटी तक होगी। ये किस रीजन से बिलोंग करता है? ये FIR मैंने लिखा है, ये इंफ्रारेड से काफ़ी दूर होता है, इसलिए इसको कहते हैं फार इंफ्रारेड कहते हैं। तो ये F का मतलब जो तो क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड द फार इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से काफ़ी दूर होगा और ये भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग नंबर ऑफ लाइंस निकालने की बात करते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला n2-6 होगा। ये n2 है एक्साइटेड स्टेट और इस n2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन द 6 होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पर इस बात को और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि क्या मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि ये लाइमन सीरीज है, ये लाइमन सीरीज हो गया, ये बाल्मर सीरीज है। फिर देखिए यहाँ पर जो तो ये पाशियन सीरीज हो गया। फिर देखिए ये ब्रैकेट सीरीज हो गया। फिर ये फंड सीरीज हो गया और ये कैसा सीरीज है? ये हम्फ्री सीरीज है। तो अगर मैं यहाँ पर लाइमन सीरीज की बात करता हूँ तो लाइमन सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये ग्राउंड स्टेट का हुआ। अगर बामर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ग्राउंड स्टेट में। पाशियन के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। फिर इसी तरीके से ब्रैकेट के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रैकेट सीरीज के लिए जो है n1 के यानी कि ग्राउंड स्टेट में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। फिर अगर जो फंड सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। और हम्फ्री की बात करते हैं तो इसी तरीके से ये n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और इसके ऊपर भी आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये 7 हो जाएगा, ये 8 है, ये 9 है। ऐसे करते करते जो है कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बात करूँ तो यहाँ पर इसके लिए जो है n1 की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू 1 से अधिक होगी। क्या होगी? 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर जो है इन्फिनिटी तक, जैसा मैंने टेबल में आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे अगर बाल्मर सीरीज के लिए देखें n1 की वैल्यू ग्राउंड स्टेट की 2 है तो n2 यानी कि एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू 2 से हमेशा अधिक होगी। 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से होगी। अगर n1 की वैल्यू यहाँ पे पाशियन के लिए 3 है तो n2 की वैल्यू क्या होगा? 3 से अधिक 4, 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा। इसी तरीके से ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री के लिए भी ये चीज़ें अप्लाई होगी। ये लाइमन जो है कहाँ से बिलोंग करता है? अगर मैं लाइमन की बात करूँ तो मैंने बताया वो कि अल्ट्रावायलेट रीजन से बिलोंग करेगा। बाल्मर जो है विजुअल रीजन से बिलोंग करेगा। पाशियन इंफ्रारेड से, ब्रैकेट जो है इंफ्रारेड से, फंड इंफ्रारेड से और हम्फ्री जो है फार इंफ्रारेड यानी कि इंफ्रारेड से काफ़ी दूर पाया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? एक समझने वाली बात यह है कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है लाइमन सीरीज में है, यानी कि लाइमन सीरीज में मतलब ग्राउंड स्टेट n1 की वैल्यू 1 होगी। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है।
अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसको कुछ एनर्जी देते हैं तो इतना एनर्जी देते हैं कि ये यहाँ पे चला जाता है, बामर सीरीज में चला जाता है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन कहते हैं। अगर और ज़्यादा जो एनर्जी देंगे जो तो ये कहाँ पे चला जाएगा, पार्शियल सीरीज में, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंड एक्साइटेशन कहेंगे। अगर और ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा ब्रैकेट में चला जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे थर्ड एक्साइटेशन कहेंगे। तो इस तरीके से गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय के लिए रहेगा, 10⁻⁸ से लेकर 10⁻11 सेकेंड तक यहाँ पे स्टे करेगा, और फिर बाद में जो था अपने एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करके फिर से जो था ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब जब ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इसके जो था ग्राउंड स्टेट में आने के जो था क्या क्या चांसेस रहेंगे, किस तरीके से चांस रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो था थर्ड से सीधे जो था फर्स्ट में आ सकता है। अगली जो था पॉसिबिलिटी जो था क्या है कि यहाँ पे थर्ड से जो था कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड में, और सेकंड से फिर सीधे जो था ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहाँ से जो था इस जगह पे आया, फिर जो है कहाँ पे, थर्ड से जो है सेकंड में आया, फिर जो था देखिए आप यहाँ से जो था फिर किस में आएगा, यहाँ पर, और फिर जो था ये इस जगह पे ऐसे आ सकता है। अगली जो था पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ से जो था इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर बैक से जो था देखा जाए तो यहाँ पर आया और फिर यहाँ से यहाँ पर आया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि बहुत ढेर सारे जो था लाइंस बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्ट अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, या मल्टी स्टेप्स मिलता है आ सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्वेश्चन में पूछा जाता है नीट जे एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालना है। अगर टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जरा इस बात को हम लोग देखें कि हमें किसी के लिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ये बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे टोटल नंबर की बात कर रहा है। वहां पे मैंने लिखा हुआ था इस जगह पे कि नंबर ऑफ लाइंस, दिस इज नॉट टोटल लाइंस, दैट इज द नंबर ऑफ लाइंस। और यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है n2 माइनस n1 इंटू, यहाँ पे देखेंगे ये n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से हम लोग टोटल नंबर ऑफ लाइंस कहीं पर भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस में और जरा समझिएगा डीप में। जैसे किसी क्वेश्चन में जो तो क्या दिया रहता है कि मान लीजिए कि कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड लाइन में है, सेकेंड लाइन का मतलब बामर, या ऐसे जो कह सकता है कि विजिबल रीजन में है, तो विजिबल का मतलब क्या हुआ, बामर, इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है। अब कह रहा है कि सेकेंड ट्रांजिशन, तो सेकेंड ट्रांजिशन का मतलब जो क्या हुआ कि सेकेंड एक्साइटेशन का मतलब जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, सेकेंड ट्रांजिशन या सेकेंड एक्साइटेशन कहिए, तो यहाँ से जो इस जगह पे जाएगा तो ये फर्स्ट हो गया, और फिर यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया। तो इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 की वैल्यू तो 2 होगी। अब यहाँ से जो यहाँ पे गया तो ये कितना हो गया, n2 हो गया 3, फिर यहाँ से यहाँ पे गया तो ये n2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। इस वर्ड को आपको समझना होगा। जैसे एक और मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ये एग्जांपल जो क्या है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो ब्रैकेट सीरीज में है। अब ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो ये इस जगह पर है, ये ब्रैकेट सीरीज में है, और कह रहा है कि ये थर्ड एक्साइटेशन, थर्ड एक्साइटेशन का मतलब जो क्या हुआ, यहाँ पर जो देखिए जब ब्रैकेट सीरीज में है तो ब्रैकेट सीरीज के लिए जो n1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये n1 की वैल्यू जो यहाँ पे आप देखो 4 हो गई। ये सीधे समझ में आ गया ग्राउंड स्टेट की वैल्यू। अब कह रहा है कि थर्ड एक्साइटेशन, यानी कि यहाँ से जो यहाँ पे गया जो ये फर्स्ट हो गया, ये यहाँ से जो यहाँ पर गया, ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया, फिर अगले लेवल पे गया जो तो ये क्या हो गया, ये थर्ड हो गया। अब इसमें देखिए तो ये यहाँ पर जो n1 की वैल्यू 4 है, अब ये n2 की वैल्यू क्या होगी, 4 से अधिक ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, फिर ये क्या है 7 है। तो n2 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, जो एक्साइटेड स्टेट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं नीट जे एग्जाम में, या इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं।